हाय हाय। कृषांक। हेलो। कैसे हो आप? अच्छा। ओके। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक्स। ओके, सो आपने मास्क पहना हुआ है, कहीं शूट कर रहे हैं, कहीं बाहर है आप? हाँ, मैं मेरे टेरेस पे हूँ। मैं फुटबॉल मतलब ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ओ, ओके। तो सबसे पहले तो बताइए कैसा चल रहा है आपका इस पीरियड में, घर पर रह रहे हैं या फिर शूट कर रहे हैं, किधर बिजी हैं आप? टुडे आई एम एट माय होम एंड आई एम जस्ट प्लेइंग। ओके। और और शूटिंग भी शूट चालू है साथ ही साथ? यस। तो शूट होती है। जब शूट होती है तब भी मतलब मास्क पहनना होता है। प्रिकॉशन इज लाइक बेटर देन क्योर। ट्रू। तो फिलहाल के लिए जिस तरह की कोविड गाइडलाइंस थी, हम्म। तो कहा गया था कि बच्चों को शूट नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन जानना चाहूंगी कि आप लोग फिर भी शूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ यस, से। बिकॉज बिकॉज आई एम 10+ ना। तो ओके। 10 के नीचे के जो बच्चे थे उनको अलाउड नहीं था। बट आई एम नाउ 10+11 एंड जो छोटे छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 दे आर ऑल्सो शूटिंग नाउ। ओके। अच्छा, पर आपने एक चीज देखी होगी कृषा, कि हर सेट पर अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके से बीच में लॉकडाउन खुल गया था और सबको शूटिंग की परमिशन मिलने लगी थी, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों के सेट पे कोविड पॉजिटिव लोग मिले, एक्टर्स मिले, फिर क्रू में कोई कोई मिल हाँ। गए। तो कुछ कहना चाहेंगे, काफी रिस्क फैक्टर भी है अगर ये हाँ, शूटिंग वापस। अनुपमा अनुपमा जो हमारा सेट है वो अभी हाँ। 3 to 4 days के लिए बंद है। और हमारे सेट पे भी जस्ट अभी यस्टरडे, हाँ यस्टरडे कोविड टेस्ट हुआ था, सबका हुआ था। कुछ लोगों ने पोस्ट किया था, हाँ कोविड टेस्ट का सबको पता होगा। ओके। हमारा कोविड टेस्ट हुआ था क्योंकि अनुपमा के सेट पे बहुत सारे लोगों को हो गया है। या राइट, सो राइट। लाइक वेरी नाउ very punctuate on that one, that that mark, yes. ओके। Because like covid is very dangerous for everybody, so be safe, be at home. एंड आप जानते हैं मैं भी मेरी टेरेस पे हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। मी एंड माय मम्मा आर देयर, तो भी मैं मास्क पहन रहा हूँ। सब सब मास्क पहनिए। मास्क इज लाइक आवर गार्ड फॉर कोविड। करेक्ट है। तो कृषांक, आपने ये रिश्ता ज्वाइन किया, ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है लेकिन 2-3 महीने हो गए आई थिंक, राइट? तो हाउ इज योर कनेक्टिविटी विद देम, दिस न्यू टीम और न्यू कास्ट? मतलब यस, आपके लिए होल जो न्यू ज्वाइन होल किया आपने। क्रू इज वेरी नाइस, वेरी काइंड। सब बहुत अच्छे हैं। कार्तिक भैया, मोहसिन भैया, शिवांगी दीदी, ऑल आर वेरी नाइस। सब मतलब हम लोग मस्ती करते रहते हैं, कोई कुछ भी खिलाता रहता है। हम लोग सेट पे मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। तो हम लोग का कबड्डी का सीन था, तो तब मोहसिन भैया को मतलब पता नहीं क्या हुआ था, कबड्डी खेलने का मूड हुआ था। तो वो सोलो, मैं नहीं वंश नहीं, अ, मैं कायरव और वो कौन है, हाँ लवकुश भैया, हम 4 और कार्तिक भैया अकेले, फिर भी उन्होंने हम लोग को ऑल आउट कर दिया। तो मतलब बहुत मस्ती करते हैं हम लोग एक साथ। वी प्ले अ लॉट ऑन सेट, ऑल आर वेरी अच्छा। काइंड। अच्छा, और आशिता धवन जी जो है, हाँ उनके साथ भी आपके मैं वीडियोस देखती रहती हूँ, तो कुछ कहना हाँ चाहेंगे, हाँ उनके हाँ साथ हाँ। कैसा बॉन्ड है आपका? लाइक मम्मा एंड सन, हम लोग ऐसी मस्ती करते रहते हैं उनके साथ। मतलब मैं हमेशा रहता ही हूँ, तो उनके साथ मेरी सबसे अच्छी बॉन्ड है। वो कायरव, वंश, में हम लोग सबकी अच्छी बॉन्ड है, बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग के ज्यादा करके सीन्स एक साथ ही होते हैं। और मेरी मम्मा जो बनी है अशिता दीदी, तो उनके साथ सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्ड है। अच्छा, हमने आपको सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव देखा, आप काफी वीडियोस बनाते हो, डायलॉग्स वाले हाँ वीडियो बनाते हो।
डांस वाले भी वीडियो बनाते हो, क्या हाँ कहना चाहोगे? एक्टिंग तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ इन सब में भी अपना हाथ आजमा रहे हो कि आप कितना फुल फ्लेजेड अपने आप को हाँ, तैयार कर अभी रहे हो। लाइक आई एम फोकसिंग ऑन माई 10K। अभी बस थोड़े टाइम में होने वाले हैं 10K। ओके। आई वॉन्ट 10K। तो उसके लिए अभी मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बीच में मैंने मतलब पूरा ड्रॉप कर दिया था एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो अब मैं वापस थोड़ा 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 करके लेवल पे आ रहा हूँ। और सोशल मीडिया पे तो अपडेटेड रहना ही पड़ता है। करेक्ट। अच्छा, आपने ये रिश्ता में एंटर होने से पहले कभी शो हम्म। के बारे में पहले कुछ सुना था कि बहुत शो टीआरपी में अच्छा खासा रहता है और बहुत ही मम्मा का पॉपुलर है इन मम्मा का मासेस? मतलब सबसे सबसे फेवरेट शो था। मम्मा हम्म। का सबसे फेवरेट शो था। हम्म। और मैंने बहुत कुछ सुना था कि ये रिश्ता में सब लोग बहुत अच्छे हैं, और जैसा सुना था वैसा ही है। अब प्रोड्यूसर राजन सर से लेके सब सारे क्रू मेंबर्स, लाइक कोई भी रोमेश सर, कोई भी हमें डांटता नहीं है। बहुत सारे रिटेक्स होते हैं, 10-20 इतने इतने रिटेक्स हो जाते हैं, फिर भी कोई डांटता नहीं है, धीरे धीरे समझाते हैं। ऑल आर लाइक वेरी नाइस। ओके। सो इसी के साथ साथ अलादीन की कास्ट को कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो आपने बहुत लंबे समय तक काम किया, वो टीम तो आपकी एक फैमिली की तरह हो गई थी, तो कुछ कहना चाहेंगे? बहुत 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 मिस करता हूँ मैं सिद्धार्थ भैया, अवनीत दीदी, प्रणीत भैया, या माय बेस्टी ऑन द सेट प्रणीत भैया। मैं सबको इतना मिस करता हूँ, इतना मिस करता हूँ। आई वॉन्ट टू डू शूट अगेन अगेन विद देम। दे आर लाइक जस्ट माय फैमिली। आमिर भैया तो अभी मुझे अवार्ड्स में भी मिले थे, उनके साथ तो मैं मिल लिया, पर मुझे बाकी सबके साथ भी मिलना है, वो अलग ही बात थी। ओके। तो आपने जिस तरीके से एक दौर देखा होगा कि अभी सीजन 2 बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, सबके सीजन 2 आते जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अलादीन का भी तीसरा वर्जन आना चाहिए? ऑलरेडी सेकंड तो आया ही था हाँ हाँ, लॉकडाउन आई में। वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट इट। मतलब अलादीन सीजन 4 आएगा तो आई विल बी देयर, अगर मुझे लेंगे तो। नहीं, डेफिनेटली। आपका किरदार एक अलग ही आइकॉनिक कैरेक्टर था जो हम्म। बहुत ज्यादा पसंद किया गया। हाँ, बच्चों में तो बहुत ज्यादा ही उस चीज का ये था। बहुत। अभी भी जो सोनू कैरेक्टर है, मैं फर्स्ट टाइम विलन बन रहा हूँ, मतलब कोई मतलब विलन टाइप रोल कर रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम। तो हम्म। मुझे अभी थोड़ा थोड़ा करके वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज तक कभी विलन नहीं बना। मैंने जितने भी रोल्स किए हैं सारे पॉजिटिव ही किए हैं, ये फर्स्ट मेरा नेगेटिव है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। अच्छा, आपने देखा होगा कृषांक की, जब अवनीत शो से चली गई हम्म, थी और जब हम्म, आशी शो में एंटर हुई थी, हम्म। तो उसके ज्यादा समय बाद तक अलादीन इतना ज्यादा चला नहीं। तो आपको रीजन क्या लगता है, क्या ये अचानक से जो नहीं, शिफ्ट था उसका स्टोरी का? उसका रीजन ही अलग था। मतलब जो स्टोरी थी, स्टोरी में ही प्रॉब्लम हो गई थी, और तो कुछ नहीं था। कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर अच्छे थे, सब अच्छा था। बस स्टोरी में प्रॉब्लम आ गई थी और टीआरपी डाउन जा रही थी, इसलिए वो बंद हुआ, नहीं तो नहीं होता। अच्छा कृषांक, हमने आपको एड कमर्शियल और वेब सीरीज में भी देखा, हम्म। तो हाँ हाउ हाँ। यू रियली वांट टू और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो? आप कितना मतलब उसके हम्म। लिए ओपन हो? I like web series. I like ads, television ads. I like everything. I want to do everything. जो जो होगा मैं वो करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। आई विल डू दिस टिल 10th। तो तब तक जितना होगा वो मैं करूंगा। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग दैट आई कैन डू। आई वॉन्ट टू डू वन मूवी बिकॉज आई हैवेंट। ओके। एंड व्हाट अबाउट टैलेंट बेस्ड शो, लाइक रियलिटी शोज जितने भी होते हैं, सिंगिंग हो गए, डांसिंग हो गया, समथिंग लाइक इंडिया गॉट टैलेंट काइंड ऑफ हो गया, तो वो सब शो के लिए कितने प्रिपेयर हैं आप, या करना हाँ, चाहते आई हैं एम एक्सप्लोर? प्रिपेयर्ड। I want to do everything, but
जो मिलेगा मैं वो करूंगा। आई लाइक टू डू एवरीथिंग। माय मम्मा वांट्स मी टू बी ऑलराउंडर। कोई भी चीज हो मुझे आनी चाहिए, और वो मैं भी चाहता हूँ। अच्छा, मैंने आपको देखा, बहुत ही बचपन से आपने कहीं ना कहीं एक्टिंग हम्म। शुरू की, हम्म। और मतलब बहुत ही छोटे से आपने शुरुआत की है, हम्म। जहाँ जिस एज में लोगों को कुछ पता नहीं होता कि वो स्क्रीन पर आकर क्या बोलेंगे, रोएंगे कि हंसेंगे, और आपने वहां पर आकर एक्टिंग की है, परफॉर्म किया है एज अ परफॉर्मर। तो क्या कहना चाहेंगे, ये हुआ कैसे, ये आपके लाइन में आया कैसे? Just because my mama is like God, everything for me। मेरी मम्मा ने ही सब कुछ किया है। जब मुझे कुछ नहीं आता था तब भी मम्मा मेरे साथ थी, और इस पोजीशन में भी मेरी मम्मा ही मेरे साथ है। माय मम्मा इज एवरीथिंग फॉर मी। मम्मा ने ही सब कुछ किया। मम्मा ने ही मुझे इंट्रो तक देना मम्मी ने सिखाया है। ABCD लिखना मम्मी ने सिखाया है। सब मम्मी ने करा है। अच्छा, पर आपने कभी अपनी मामा से पूछा नहीं कि मामा मुझे क्यों एक्टिंग में ही डाला, मतलब ऐसा क्या देखा हाँ मैंने आपने मुझ में? पूछा है, हाँ मैंने पूछा है। तो मम्मी को भी बनना था, तो मम्मी नहीं कर पाई, इसलिए मम्मा ने मुझे इस फील्ड में डाला। मैंने पूछा था तो मम्मा ने ये आंसर दिया था। ओके। तो कृषांक, अपने आप को आप करियर ग्राफ में कैसे देखते हो? मतलब आपने एकदम छोटे से शुरुआत की है कहीं ना कहीं, और अभी भी आप बहुत ग्रेट कर रहे हो। तो किस तरीके से एक्टिंग वाइज अपने आप में आपने इम्प्रूवमेंट लाया है, या फिर बहुत कुछ ऐसे आपने सीखा है इतने सालों में काम करके? मैंने मतलब जितने लोगों के साथ काम किया है, लाइक सिद्धार्थ भैया, शिवांगी दीदी, कार्तिक भैया, मोहसिन भैया, मैंने जितनों के साथ काम किया है, मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। सिद्धार्थ भैया से हार्ड वर्क मतलब माइंड ब्लोइंग। सिद्धार्थ भैया इज द बेस्ट। स्टंट्स, एवरीथिंग, एथलेटिक, सिद्धार्थ भैया इज बेस्ट। सिद्धार्थ भैया से बहुत कुछ सीखा है। प्रणीत भैया वॉज माई टीचर ऑन द सेट। प्रणीत भैया मुझे जनरल नॉलेज देते थे कि पॉलिटिक्स क्या होता है। तो वो मुझे हर एक चीज के बारे में बोलते थे, साइंस, मैथ्स, सब सब सब। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। बट द अलादीन शो, उस शो से मैंने सबसे ज्यादा चीजें सीखी हैं, क्योंकि सिद्धार्थ भैया वॉज देयर। सिद्धार्थ भैया मुझे डांटते थे, मैं रोता भी था, पर बट लाइक वो सबसे अच्छे थे। अच्छा, आपने इतने सारे शोज में काम किया है, सो अपना कोई फेवरेट शो बताना चाहेंगे जहां पर आपको कास्ट से भी बहुत खुशी मिली, और साथ ही वो शो भी आपके लिए एक मेमोरी? सुहानी सी एक लड़की एंड अलादीन, नाम तो सुना होगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं बहुत ज्यादा टाइम से नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे मिक्स एंड मैच हो चुका हूँ। तो अभी मुझे यहाँ का तो इतना ज्यादा मतलब पता नहीं है। फिर भी सुहानी सी एक लड़की एंड अलादीन, नाम तो सुना होगा। दीज बोथ शोज वाज लाइक बेस्ट फॉर मी। ओके, तो हम एक छोटा सा फन सेगमेंट खेलेंगे, पोल खोल, ठीक है? ऑफ कोर्स। ऑन हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है पर। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं, आर यू रेडी? यस। ओके, तो सबसे ज्यादा हंग्री कौन होता है सेट पर, जो खाना देखते ही खाने पर टूट पड़ता हो? वंश। वो मतलब उसको चिकन चिकन उसको बोलो तो वो खाने लग जाएगा। उसको पता ही नहीं है वो चिकन क्या है, कहाँ से आया है, उसको कुछ नहीं, बस चिकन पे आया तो बस खा लेगा। ओके, स्लीप लवर, जो एक शॉट के बाद अपने रूम में जाना ज्यादा पसंद करते ऐसा तो कोई नहीं है, वे सब वेट करते रहते हैं। जब तक सर, डायरेक्टर सर या फिर कोई बोलेगा नहीं, तब तक कोई भी रूम में नहीं जाता। बट हाँ, हमें घाई होती है हम तीनों को, मैं, कायरव और वंश, क्योंकि हमें एक साथ खेलना होता है। तो हम बार बार पूछते रहते हैं। जैसा कायरव ने भी एक बार अपने एक इसमें बोला था इंटरव्यू में कि हम लोग को सबसे ज्यादा घाई होती है रूम में जाने के लिए। तो हाँ, हम लोग ही हैं जिनको सबसे ज्यादा घाई होती है रूम में जाने के लिए। हो? ओके, सबसे ज्यादा चिल्ड कोई सेट पर रहता हो, एकदम चिल्ड मस्त मौला चिल्ड काइंड चिल्ड। ऑफ? हाँ, अशिता दीदी। चिल्ड। ओके, कोई क्रिप करता हो कि नहीं, ऐसा नहीं क्रिपिंग करता हो कोई भी चीजों को लेके? नहीं, कोई नहीं है ऐसा। ऑन अ स्क्रिप्ट लाइटर चेंजर नोट, कोई भी लाइक नहीं है, नहीं नहीं नहीं।
ओके, कोई स्ट्रिक्ट है जो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो चीजों को लेकर के, ऐसे नहीं ऐसे हाँ नहीं? हाँ हाँ हाँ, जो दादी बनी है ना, दादी दादी। ओके, कोई जो सबसे ज्यादा फ्रेश और एंथुजियास्ट आपको लगता हो, सीन्स को लेकर हम्म, हो या फिर सेट पर एक जो चहल पहल होती है ना, लोगों की एनर्जी, तो ऐसा कोई आपको फ्रेश और एंथुजियास्ट लगता है? हाँ, मोहसिन भैया बेस्ट। ओके, ओवर एक्साइटेड सीन्स को लेकर, क्योंकि आप लोग साथ में सीन्स करते हो तो कभी कभी कोई ऐसा लगता है जो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहता मैं ओके, कोई डिस्टर्बर भी लगता है आपको, जो सीन स्पॉइल कर देता हो या नहीं फिर स्पॉइल नहीं 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 करता लेकिन डिस्टर्ब नहीं, करता हो? कोई सीन स्पॉइल नहीं करता, मतलब कोई भी, मतलब हाँ, हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, जैसे कायरव या वंश का शॉट चल रहा है तो मैं हम्म, हम्म, रोऊंगा, ऐसे डांस करूंगा, तो वो हम करते हैं। हाँ डिस्ट्रैक्ट। हाँ हाँ। ओके, आपका कोई फेवरेट को एक्टर इस शो में भी या फिर इस शो के अलावा भी, फेवरेट को जिसकी एक्टर कंपनी आप ज्यादा प्रणीत भैया, पसंद नहीं, करते हो? प्रणीत भैया फेवरेट को एक्टर। ओके, कोई और हाँ, फेवरेट शो? आलिक भैया सुहानी सी ओके। एक लड़की से, हाँ। ओके, एंड एनी फेवरेट शो ऑफ योर, मतलब इतने सारे शो जो आपने किए हैं उनमें से कोई आपका फेवरेट शो? हाँ, वही तो, सुहानी सी एक लड़की और अलादीन, नाम तो सुना होगा, फेवरेट शोज। ओके, सेट पर लेट लतीफ में कोई जिसकी वजह से थोड़ा सीन्स डिले हो जाते हो या कभी वेट करना पड़ गया हो? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। अलादीन के सेट पे, हाँ, मैंने बोला था एक बार, खोल खोल में ही बोला था मैंने। ओके मैंने प्रणीत भैया का नाम लिया था इससे पहले भी, पोल खोल में। ओके ओके ओके, कोई सेट पर जो पीजे क्रैक करता हो, आप लोग जब साथ में बैठे होते हैं तो? प्रैंक? पीजे फालतू जोक। नहीं, फालतू जोक्स कोई भी नहीं मारता था। और वहां पे, हाँ, गुलबदन भैया अलादीन के सेट पे। ओके, कोई प्रैंकस्टर है जो ये रिश्ता के सेट पर, अगर कोई अगर प्रैंक हुआ हो आपके साथ या आपने किसी पर किया हो? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ अभी तक, मैंने भी किसी का साथ नहीं किया, और किसी ने मेरे साथ भी नहीं किया, क्योंकि आई एम जस्ट अभी तक अभी आया हूँ, तो अभी मेरे साथ तो नहीं हुआ। ओके, आपको न्यूज़ेस कैसे पता चलती है? कोई भी गॉसिप्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो कैसे पता चलता है? सेट पे किसी से पता चलता है? कैसे सोर्सेस हाँ, कौन होते हैं? एक है इंस्टाग्राम और एक है कायरव, जो हर एक बात आके मुझे बताता है। ओके, अच्छा, अगर आपको ये रिश्ता में किसी को पावर पैक्ड एंटरटेनर का खिताब देना हो तो वो आपको कौन लगता है, जिसके अंदर फुल एंटरटेनमेंट आप कह सकते हैं? फुल एंटरटेनमेंट, हाँ, ये भी मोहसिन भैया। ग्रेट। ओके, कोई बोरिंग पर्सन आपको सेट पर लगता हो, जो बोर कर रहा हो कुछ नहीं ज्यादा? नहीं नहीं, सब सब एंटरटेनमेंट ही करते हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ओके, आपका कोई टी टाइम पार्टनर? टी टाइम पार्टनर, टी टाइम पार्टनर, हाँ, नानी, नानी जो है ना, नानी, वही। ओके, अगर अपनी तरफ से शिवांगी दीदी के लिए कुछ मैसेज हो तो वो क्या होगा? शिवांगी दीदी इज कूल, वो कभी मतलब गुस्सा नहीं करती हैं, हाँ, वो बहुत सारी चीजें सिखाती हैं, वो बहुत अच्छी है। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये रिश्ता में और आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग देखना भी चाहते हैं? थैंक्स माय ऑल गुड विशर्स, प्लीज वॉच ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड लव द कैरेक्टर सोनू, सोनू थैंक सोनू यू सो सोनू मच। सोनू सोनू सोनू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। बाय, बी सेफ, बी एट होम, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय। Hi everyone, this is Siddharth Nigam and you're watching Glitz Vision USA.